भगवान प्रेम के भूखे हैं और भक्त के अधीन होते हैं भगवान। विदुर जी महाराज जब भगवान धराधाम छोड़कर चले गए तब विदुर जी को भगवान ने याद किया है। विदुर जी मैत्री जी के पास गए हैं, प्रश्न किया, प्रभु जी भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? भगवान नारायण संसार में जब कुछ नहीं था तब एकमात्र भगवान थे। कौन था? नारायण। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी संसार है तो बनाने वाला कोई होगा, तो भगवान है तो भगवान को भी बनाने वाला कोई होगा ना। भगवान सबको बनाते हैं, उन्हें कोई नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उनका नाम है, उनका नाम क्या है जानते हो? उनका एक नाम है बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना अजन्मा। उनका नाम है। उन्हें क्या कहते हैं? अजन्मा। क्या कहते हैं? उनका एक नाम क्या है? अजन्मा का अर्थ होता जिसका कभी जन्म ही ना हो, जिसका जन्म ही नहीं होता उसकी मृत्यु का सवाल ही खड़ा नहीं होता। हमारा जन्म होता है इसलिए हमारी मृत्यु संभव है। उसका नाम ही अजन्मा है, अजन्मा ईश्वर। तो उसके जन्म मृत्यु का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। अच्छा, ऐसे ये जो पृथ्वी लोक है ना, ऐसे और भी लोक हैं भगवान के रोम रोम में लटक रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, रोम रोम में लटक रहे हैं। अच्छा, भगवान सबसे प्राचीन है। कहते हैं कि भगवान नारायण का स्वरूप क्या है पता है? तिरुपति बालाजी का दर्शन किया? तिरुपति बालाजी की पीठ आज भी गीली रहती है, पता है आपको? कहते हैं तिरुपति बालाजी साक्षात भगवान नारायण हैं। उनके बाल नेचुरल बढ़ते हैं। तिरुपति बालाजी के विज्ञान चमत्कार को नहीं मानता, पर मैं आपको कितने चमत्कार दे सकता हूं जहां विज्ञान चुप्पी साध लेता है। और आप लोग ये अफवाह बिल्कुल ना माने। लोग कहते हैं वैज्ञानिक लोग ईश्वर को नहीं मानते, साइंटिस्ट भगवान को नहीं मानता। ये बिल्कुल गलत बात है। विज्ञान भी भगवान को मानता है। अभी एक प्रत्यक्ष सावन का पहला सोमवार जब हमारे भारत से चंद्रयान छोड़ा गया, इसरो ने छोड़ा ना, इसरो के जो चीफ थे उन्होंने मंगलयान की ओर जब चंद्रयान को भेजा चंद्रयान की तरफ, तो सबसे पहले उसकी पूजा की और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरी इस यात्रा को आप, हम कोशिश कर सकते हैं, हमारी यात्राओं को सफल करना तो ईश्वर का ही काम है ना। विज्ञान जो है वो शोध कर सकता है, सफलता दिलाना तो उसी का काम है। तो एक दृष्टि ये कभी ना बनाए कि भगवान को कोई जो नहीं मानता वो उल्लू हम कह सकते हैं उनको। उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, ऐसे ही कुछ लोगों को ईश्वर की सत्ता पर डाउट है, वो अलग सब्जेक्ट हो गया। भगवान नारायण आज भी हमारे बीच में है। उन्हीं नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी की 2 संतान हुई तो अनेक है, सनकादि आदि संत हुए, पर मनु और शत्रुपा का ब्रह्मा के शरीर से जन्म हुआ। ब्रह्मा के शरीर से एक अंग से मनु, शरीर के एक अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। और मनु शत्रुपा की ही हम संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य अर्थात मनु की संतान। हम सभी मनु की संतान, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। हाँ, जो मनु की संतान अर्थात मनु की ही हम संतान हैं। दूसरे हम संतों की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है। आपका कोई गोत्र होगा वो किसी संत के नाम पे होगा, है ना। हमारा गोत्र हुआ करता है ना, वशिष्ठ है, भारद्वाज है, जमदग्नि है, सांडिल्य है, ये संतों के नाम। अर्थात आपका जो गोत्र है आप उन्हीं संत की संतान है, उन्हीं की संतान। हम संतों की संतान है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम बंदरों की संतान है। आपको पढ़ाया जाता है स्कूल में कि आप बंदर की संतान है। उल्टा पढ़ाया जाता है, गलत पढ़ाया जाता है। क्या करो? का से पहले कमल पढ़ाया जाता था, पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था, आजकल गा से गधा पढ़ा रहे हैं। क्या करोगे भाई? उनकी मर्जी, वो गधा पढ़ाए। पहले माँ से मंदिर पढ़ाते थे, आजकल मछली पढ़ा रहे हैं, माँ मछली का। खूब खा रहे हैं लोग मछली।
एक सज्जन से हमने कहा भाई तुम मछली क्यों खा रहे हो? बोले महाराज जी हम लोग मछली नहीं खाएंगे तो समुद्र में मछली बढ़ जाएगी, हम लोग खा खा के संतुलित करते हैं, बढ़ जाएगी। मुर्गी ना खाएं तो मुर्गियां बढ़ जाएंगी, बकरे ना खाएं तो बकरे बढ़ जाएंगे। हमने कहा फिर तो जनसंख्या बढ़ रही है मनुष्यों की, इनको भी मार मार के खाओ, संतुलित तो होना चाहिए ना साहब। तुम्हारे बाप दादाओं को भी मार के, यही तो जनसंख्या बढ़ रही है। हमने कहा कि तुम बकरी को मारते हो, बकरे को मारते हो, मछली को, क्योंकि तुम्हें ना व्यवस्था करनी है। हमने कहा पागल, जिस परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है उसे नियंत्रण करना भी आता है। तुम कौन होते हो किसी की हत्या करने वाले? किसने अधिकार दिया तुम्हें? क्यों मनमाना कर रहे हो? और याद रखना, कर रहे हो इसकी सजा मिलेगी। किसी जीव की हत्या करना पाप ही है, आप बहानेबाजी कितना भी कर लो। एक नौजवान भाई मेरा बोला, गुरुजी हम लोगों को स्कूल में टीचर बताते हैं कि मछली खाना इसलिए जरूरी है क्योंकि संतुलन जरूरी है। हम लोग खा खा के नहीं तो मछली ज्यादा नहीं हो जाएगी। मतलब आजकल ना जो आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, आजकल वहां गलत शिक्षा भी दी जा रही है। इसलिए बच्चों से पूछा करो बेटा क्या पढ़ाया गया तुम्हें। आजकल बहुत गलत गलत भी पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, इसलिए बहुत जरूरी है आप बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों को। स्कूल पढ़ाई अच्छी बात है, खासकर जो क्रिश्चियन स्कूल हैं उन स्कूलों में उल्टी ही शिक्षा दी जा रही है। आपकी संस्कृति सनातन धर्म को नष्ट करने के पूरे षड्यंत्र चल रहे हैं। अब सोचिए कि बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि बेटा तुम्हें मछली खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, तो बताइए, याद रखना, जिसको बर्बाद करना हो ना, जिसका सर्वनाश करना हो ना, सबसे पहले उसका धर्म नष्ट कर दो। क्योंकि तुम्हारी जड़ क्या है? तुम्हारा धर्म। जिसका धर्म नष्ट हो जाएगा उस व्यक्ति को नष्ट करने में देर नहीं लगेगी। जिस दिन भारत का धर्म नष्ट हो जाएगा उस दिन भारत को नष्ट करने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अपने धर्म को बचाइए, धर्मो रक्षति रक्षिता, मर जाइए पर अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को मत छोड़िए। क्या मांस खाना हमारा धर्म था? अंडा खाना, मुर्गी खाना, मछली खाना क्या हमारा धर्म है? हाँ या ना? नहीं। क्यों खाते हैं फिर लोग? क्यों अपना धर्म, जो ये सब करते हैं क्या उनसे आप अपेक्षा रखेंगे वो धर्म की रक्षा करेंगे? जो चींटी की रक्षा नहीं कर सकता, जो बकरी, बकरा और मछली की रक्षा नहीं कर सकता, वो धर्म की रक्षा क्या करेगा? धर्म की रक्षा वही कर सकता है जो चींटी की रक्षा कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ हमारी माँ चींटी को भी आटा डालती है। हम वो लोग हैं जहां चींटी को भी हम लोग मारते हैं क्या? हम लोग गाय की रोटी निकालते हैं, चींटी को दाना आटा डालते हैं। हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, हम लोग प्रकृति की पूजा करने, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम लोग समुद्र की पूजा करते हैं। भाई हम लोग पृथ्वी के, प्रकृति के उपासक लोग हैं। और जो जीव जंतु की रक्षा कर सकता है वो धर्म की भी रक्षा कर सकता है, और जो इनकी रक्षा नहीं कर सकता वो धर्म की रक्षा का खाक करेगा। उससे आप उम्मीद लगाए बैठे वो धर्म की रक्षा करेगा। तो अपने बच्चों को सबसे पहले क्या शिक्षा दें? धर्म की शिक्षा दें। आजकल अपने बच्चों को क्या शिक्षा दें? रामचरितमानस पढ़ाएं, गीता पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं अपने बच्चों को? आप में से किसी को गीता का श्लोक याद है? एक श्लोक याद हो तो सुनाओ बेटा। आपको याद है? आपको याद है? आपको याद है गीता का? आपको याद है? नहीं याद है। कौन सी पिक्चर लगी है याद होगा, कौन सा हीरो है, कौन सी हीरोइन है, बिल्कुल याद होगा। आजकल आपको अपनी संस्कृति से क्या लेना देना? आप अपने बच्चों को मुसलमान भाई, मुसलमान का छोटा सा बच्चा टोपी लगा करके जाता है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए।
आपने देखा होगा मुसलमान भाई नमाज पढ़ते हैं, समय से उठते हैं और समय से नमाज पढ़ते हैं, और हमारे हिंदू भाई ना तो गीता पढ़ रहे हैं ना तो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। कौन अच्छा है, किसको मैं अच्छा कह दूं? सवेरे से वो 4 बजे से अल्लाहू अकबर करने लग जाते हैं हमारे मुसलमान भाई। आप लोग सवेरे से क्यों नहीं कीर्तन करने लग जाते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी? आपको सोने से फुर्सत मिले तो कीर्तन करो, क्यों? वो अपने धर्म के पक्के हैं, वो कट्टर मुसलमान होता है, तुम कट्टर हिंदू क्यों नहीं बनते? तुम्हारे अंदर कट्टरता कब आएगी? कब तुम राम का नाम जपोगे 4 बजे उठ करके? हमारे भारत में प्रभात फेरियां निकला करती थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, निकलती थी कि नहीं? प्रभात फेरियां निकलती थी सवेरे से, सारे लोग प्रभात फेरियों में सम्मिलित हुआ करते थे। आजकल भाटापारा के बूढ़ों से पूछो कि तुम घर पे क्या करते हो, सवेरे से उठ के प्रभात फेरी क्यों नहीं लगाते? ये जुआ खेलते रहते हैं, ये शराब पी करके पड़े रहते हैं, ये प्रभात फेरी कब लगाएंगे? आजकल के नौजवान बच्चे 10 बजे सो के उठते हैं, इनको कब अक्कल आएगी? कब जागोगे भाई? कहीं देर ना हो जाए आपके जागने में। अपने आप को भी भगवान के करीब ले जाइए, अपनी संस्कृति को आप बचाइए, अपनी संस्कृति को बचाइए। भक्तों, क्या क्या कहूं मैं आपसे। भगवान नारायण ने सृष्टि करी, ब्रह्मा की उम्र 100 साल की बना दी। ब्रह्मा की उम्र कितनी होती है? 100 साल। आपकी उम्र कितनी होती है? 100 साल। इंद्र की उम्र कितनी होती है? सबकी उम्र 100 साल की है, पर सबके 100 साल अलग अलग हैं। मनुष्य का जब 100 साल पूरा होता है, जब हमारा 1 वर्ष पूरा होता है, तब देवताओं का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं। जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु होते हैं। 1 मनु 73 चतुर्युग का होता है। मनवंतर, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ब्रह्मा जी की उम्र कितनी हो गई? लगभग 52 साल हो गए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी की जब पूरी उम्र हो जाएगी, तब हनुमान जी को ब्रह्मा जी बनाया जाएगा। अभी पुरंदन नाम का राजा इंद्र बना हुआ है, आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। जैसे 5 साल का प्रधानमंत्री का पद होता है, ऐसे ही इंद्र का, ब्रह्मा जी का पद निश्चित होता है। आप लोग भी ब्रह्मा बन सकते हो, आप लोग भी इंद्र बन सकते हो, उसके लिए पुण्य चाहिए भाई। ज्यादा वोट पड़ेगी तब ना प्रधानमंत्री बनेगा, ज्यादा सांसद होंगे तब ना प्रधान, ज्यादा पुण्य होगा तब ब्रह्मा बनोगे, इंद्र बनोगे, सुख भोगोगे। कम पुण्य रहेगा तो पड़े रहना। बोलो राधे राधे। भक्तों, इस प्रकार सुखदेव जी ने सृष्टि का वर्णन सुनाया। मनु शत्रुपा के द्वारा 3 बेटियां 2 बेटे उत्पन्न हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, देवहूति का विवाह करदम जी से किया। माँ देव मनु जी की पहली बेटी आकुति थी, जिनका विवाह रुचि प्रजापति से किया। एक दिन करदम जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, छाया पुत्र हैं। करदम जी बैठे जंगल में तप कर रहे थे, तभी मनु जी अपनी बेटी को लेकर, देवहूति को लेकर पहुंच गए और कहा कि प्रभु, मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। पहले का पिता अपनी बेटी के लिए ना ऐसा लड़का खोजता था जो तपस्वी हो, भक्त हो, और आजकल ऐसा ढूंढता है कि मॉडल होना चाहिए। आजकल गजब बुद्धि हो गई है लोगों की। अच्छे लोग बेचारे बैठे हैं, बस पैसा होना चाहिए, भले वो शराबी हो, चरित्र से गिरा हो, पर पैसा होना चाहिए। आज मनु जी ने अपनी पुत्री का हाथ करदम जी के हाथ में रख दिया। आज से मेरी बेटी आपकी हुई। मनु जी वापस चले गए, दोबारा देखने नहीं आए कि मेरी बेटी कैसी है। और करदम जी भी अपनी पत्नी को बिठाए और बोले कि तुम बैठना, मैं भगवान का चिंतन करके आता हूँ। तो करदम जी महाराज जाकर जंगल में बैठे तो ऐसी समाधि लगी, 40 वर्ष बीत गए।
40 वर्षों तक माँ देवहूति अपने पति की सेवा करती रही। उनको स्नान कपड़े से पोंछ देना, उनकी सेवा कर देना और भूखी प्यासी थोड़ा बहुत खा पी करके पति की सेवा करती रही। 40 वर्ष बाद जब करदम जी की समाधि खुली तो करदम जी महाराज ने देखा कि मेरे सामने एक बूढ़ी सी स्त्री बैठी है। देवी तुम कौन हो? देवहूति ने कहा मैं आपकी पत्नी हूँ। करदम जी बोले राम राम, आपका पूरा जीवन निकाल दिया, अपने पिता के घर क्यों नहीं चली गई? तब कह दिया देवहूति ने कि पत्नी का सुख तो पति के चरणों में है, पत्नी का जीवन तो पति के चरणों में है, पिता के चरणों में नहीं है, इसलिए मैं आपकी सेवा में हूँ। करदम जी ने कहा देवी मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? माँ देवहूति ने कहा कि एक स्त्री, पतिव्रता स्त्री अपने पति से केवल एक पुत्र की कामना कर सकती है और करदम जी से पुत्र मांगा। करदम जी ने कहा इस बिंदु सरोवर में स्नान कर लो। बिंदु सरोवर में स्नान किया तो माँ देवहूति 16 वर्ष की बन करके आ गई तप के प्रभाव से। करदम जी ने भी स्नान किया, आप भी 16 वर्ष के बन गए और एक सुंदर सा विमान बनाया जिस विमान का नाम था कामग विमान, चलता फिरता महल कह सकते हैं। सबसे पहले हमारे भारत में ही विमानों की कल्पना की गई थी। पुष्पक विमान दूसरा, कामग विमान फर्स्ट। करदम जी ने अपनी पत्नी देवहूति को उस विमान पे घुमाया। उसी विमान पे 9 बेटियां जन्म लेती हैं। अनसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ये सारी बेटियां करदम जी की हैं। करदम जी की ऐसी ऐसी तेजस्वी बेटियां हैं। अनसुईया का नाम तो भली भांति जानते होंगे, या अनसुईया इनकी ही बेटी है, करदम जी की, देवहूति की बेटी। कला इन्हीं की बेटी है। और अरुंधति का नाम तो सुना होगा आपने। अरुंधति कौन? भगवान राम की गुरु माँ अरुंधति माँ, ये इन्हीं की पुत्री हैं। अब करदम जी बोले देवी बेटियां हो गई, मैंने बेटियों का विवाह भी कर दिया, बेटियों का विवाह संपन्न कर दिया। कला का मरीचि से, अनसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त्य जी से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से और ख्याति का भृगु से ये विवाह आपने कर दिए। अरुंधति का श्री वशिष्ठ जी से विवाह हुआ है। ऐसे करदम जी बोले बेटियों का विवाह कर दिया, पिता का धर्म पूरा हुआ, अब मुझे आज्ञा दो मैं जंगल जाऊं, भगवत भजन करूं। देवहूति ने कहा प्रभु बेटियां तो पराया धन होती हैं, वो हमारे घर रहती कहाँ हैं, अब मेरा कोई सहारा बने। अब देवहूति रोने लगी कि मैंने आपसे भगवान को क्यों नहीं मांग लिया, मैंने आपसे संतान की याचना कर दी। करदम जी बोले कोई बात नहीं, आपको पुत्र भी होगा। करदम जी रुके हैं और मां देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र प्रकट हुआ, सुंदर सा पुत्र प्रकट हुआ। हाँ, नाम रखा है कपिल। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल नाम रखा है। आप भी अब कपिल देव जी महाराज के पास बैठकर माँ देवहूति हाथ जोड़कर करदम जी बोले देवी बेटा हो गया, अब मुझे आज्ञा दो। करदम जी घर से निकल गए। एक दिन देवहूति ने अपने बेटा 8 वर्ष का हुआ तो हाथ जोड़कर कपिल भगवान के सामने माँ देवहूति कहने लगी निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। हे प्रभु मैं अपनी इंद्रियों से ऊब गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। माँ देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं है, मुझे बहुत सताती है मेरी इंद्रियां। मैं क्या करूं प्रभु कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मैं क्या करूं कि मेरा मन स्थिर हो जाए। मेरा मन बड़ा चंचल है, मन है कि मानता ही नहीं, कितना भी इसे मिल जाए फिर भी भूखा का भूखा रहता है। क्या करूं प्रभु कि मैं मन को स्वस्थ कर पाऊं, स्थिर कर पाऊं। तब कपिल भगवान माँ देवहूति से कहते हैं माँ मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई,
मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई माँ, हमारे दुख का कारण मन ही तो है। मन कहता है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, अच्छा मिल गया तो मन खुश और ना मिला तो मन दुख। मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं तो खुश सुख, और मन की इच्छाएं अधूरी रह गई तो दुख। सुख और दुख कुछ होता नहीं है, मन की कामनाएं पूरी हो जाएं उसी को सुख कहते हैं, और मन की कामनाएं इच्छाएं अधूरी रह जाएं उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? दुख। आप कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, भाई सब दुखी कोई नहीं है। आपकी जो अनंत इच्छाएं हैं यही इच्छाएं आपके दुख का कारण है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं जितना चादर हो उतना पैर पसारना। आपके पास संतोष का चादर तो है नहीं, और कामनाओं के पांव लंबे लंबे हैं, तो भाई चादर तो छोटा है और कामनाएं ज्यादा हैं। इसलिए कामनाएं कम करो, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनशाह। एक राजा जा रहा था, और जब राजा निकला तो सारे उनके कर्मचारी बॉडीगार्ड, चलो चलो हटो रास्ता छोड़ो, हटो 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 रास्ता छोड़ो। नदी के किनारे एक महात्मा जी पड़े थे, सैनिक हटाने, चलो 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 रास्ता छोड़ो। महात्मा जी बोले मैं रास्ता छोड़ने वाला नहीं। अरे राजा आ रहे हैं, बड़े शाहनशाह राजा, बड़े राजा हैं, महाराजा। उस फकीर ने कह दिया, कह देना अपने राजा से कि मैं तो उसका भी राजा हूं, उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा राजा मैं हूं, शाहनशाह, शहनशाह, बड़ा हूं मैं। अब लोग गए, राजा साहब, वहां एक फकीर पड़ा है, कहता है मैं आपसे बड़ा राजा हूं। राजा बोला चलो सबसे बड़ा राजा तो मैं हूं, देखूं कौन सा राजा है। जाकर देखा तो एक फकीर संत पड़े थे, शरीर में एक लंगोटी मात्र थी। क्यों भाई कौन हो? महात्मा ने कहा मैं तेरे से बड़ा राजा हूं। राजा बोले मेरे से बड़े राजा नहीं हो सकते, मैंने सबको जीत लिया है। तो संत बोले तुमने सबको जीत लिया तो अभी कहाँ जा रहे हो? बोले फलाने राजे को जीतने जा रहे हैं, वो फलाना राजा है जीतने जा रहे हैं। महात्मा जी बोले जीत लोगे फिर क्या करोगे? बोले उसका खजाना लूट लेंगे और बहुत धनवान बन जाएंगे। राजा संत बोले तुम बहुत धनवान बन जाओगे फिर क्या करोगे? राजा बोला फिर क्या करेंगे, फिर आराम से सोएंगे। संत जी बोले तुम तब सोओगे, हम अभी आराम से सो रहे हैं, तो बताओ हम तुमसे बड़े राजा हुए कि नहीं? तुम इतना खटकर्म करने के बाद जिस स्थिति को प्राप्त करोगे उस स्थिति को हम वर्तमान में प्राप्त कर चुके हैं। अर्थात तुम्हारी इच्छाएं ज्यादा हैं पर मेरी इच्छाएं शून्य है, कोई कामना नहीं। मैं अपनी एक लंगोटी में ही खुश हूं। मैं जो खा लेता हूं उसके बाद शाम की और कल की चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि जिस परमात्मा ने शरीर दिया है वो कहीं ना कहीं खाने की व्यवस्था करेगा जरूर। वो चिंता वो करता है, हमारी चिंता वो करे, हम क्यों करें अपनी चिंता? राजा चरणों में गिर पड़े। भक्तों, इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वही है जिसके पास संतोष है। क्या है मेरी माँ? क्या है? गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। अच्छा, आप में से किस किस के पास ये धन है? हाथ उठा के हमें बता सकते हैं। जिसको संतोष है वो हाथ उठाओ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाथ उठाया, बढ़िया, अच्छा। संतोष तो होना ही चाहिए। अच्छा, मैं आपसे आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर आपसे एक उत्तर मांगूंगा। उत्तर, कहानी ध्यान से सुनना फिर जवाब देना। दिल्ली की एक घटना है। दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। वहां पर अमीर गरीब दोनों लोग पाए जाते हैं। एक बहुत बड़ा आदमी था, आलीशान बंगला था,
उसी बंगले के सामने रोड में एक फुटपाथ पर एक रिक्शा वाला अपनी झोपड़ी बना के रहता था। उसकी पत्नी थी, बच्चे थे। रिक्शा पांव वाला, साइकिल वाला रिक्शा था। दिन भर चलाता, बेचारे को 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए मिल जाता। उसी से वो अपने पत्नी और अपने बच्चों का पेट भरता। एक दिन वो रिक्शा वाला रात्रि को आया, भोजन प्रसादी किया और अपनी खटिया बाहर पड़ी थी, खटिया पर लेट गया। और लेटा हुआ वो अपने सामने बंगले को देखता और मन में विचार करता, काश ऐसा बंगला मेरा होता। आहा, कितना सुखी होगा इस बंगले में रहने वाला, कितना आनंदित होगा। अब वो रिक्शा वाला बंगले को देखता देखता बंगले की कामना लेकर सो गया। उसी समय रात्रि के 11 बज रहे थे। बंगले का मालिक आया और उसने खाया पिया, उसे नींद नहीं आई तो छत पर टहलने लगा। और छत पर टहलते टहलते उसने फुटपाथ पर उसी रिक्शे वाले को देखा और उस अमीर आदमी ने सोचा, वाह कितनी बढ़िया नींद आ रही है इसको, कितना बढ़िया सो रहा है, कोई चिंता नहीं। हम लोगों को कितनी चिंताएं, कितनी टेंशन, क्या क्या नहीं होता, इसे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टैक्स अधिकारी का झंझट नहीं, कोई हिसाब किताब का झंझट नहीं, बढ़िया मौज से खाया पिया, इनकी जिंदगी बेहतर है। हमारी टेंशन से भरी पड़ी है। उस अमीर ने रिक्शे वाले को देखकर कहा कि ये भला है, इसने कहा कि वो भला है, इसने कहा वो सुखी है, उसने कहा ये सुखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दोनों में कौन सुखी है? कौन? कोई नहीं, रिक्शा वाला नहीं। रिक्शा वाला भी तो कामना कर रहा है कि मेरे पास भी होता, सुखी कहाँ है वो? और अमीर कामना कर रहा है, कैसे नींद मुझे आती, ऐसी निश्चिंत मैं होता। रिक्शा वाला नीचे वाला ऊपर को देखता और ऊपर वाला नीचे को देखता। बस यही तो है, जब तक आपकी कमाई पर, जब तक आपके धन पर आपको संतोष नहीं होगा, आप जितना कमा रहे हैं, जितना आपके पास है, आपकी पत्नी गोरी है, काली है, उस पर संतोष रखो। आपका पति गोरा है, काला है, संतोष रखो। आपकी कमाई 1000 है, 10,000 है, लाख है, उस पर संतोष रखो। आपकी बेटी है, बेटा नहीं है, बिटिया में संतोष रखो। आपकी बिटिया नहीं, बेटा है, बेटे में संतोष रखो। कुछ नहीं है तो भी संतोष रखो कि मालिक ने शरीर तो कम से कम दे रखा है। मतलब जहां है आप वहां ईश्वर का धन्यवाद देकर संतोष करना सीख लेंगे। जिस दिन संतोष आ गया, उस दिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति आप ही होंगे, दूसरा कोई नहीं। समझ रहे हैं मेरी माँ? हाँ मैया जी, हाँ। भगवान कपिल देव जी ने माँ से कहा, माँ इस संसार में लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि जो उनका है ही नहीं वो उन्हें अपना मान बैठे। अच्छा आप बताओ, इस संसार में आपका क्या है? क्या है? हमेशा आपने अपने आप को कर्ता मान रखा है। मनुष्य दुखी क्यों है? हमारे दुख का कारण केवल यही है कि हमने अपने आप को कर्ता मान रखा है। मैं करता हूं। अपने कर्तृत्व भाव को समाप्त कर दीजिए कि मैं कुछ करता हूं, ये समाप्त कर दीजिए। मैं कुछ नहीं करता, ये भाव बना लीजिए कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम। आप ये ना कहें कि मैं कुछ करता हूं, बस ये भाव हटा दीजिए। अच्छा कैसा भाव रखें? अच्छा ये बताइए कि भाटापारा में आप लोग किराए से रहते हैं या अपना खुद का घर है? जिसका खुद का है हाथ उठाओ, उठाइए। आप लोगों ने कहा कि हम अपने घर पे रहते हैं, तो दिल से बताओ आपका ही है? हाँ, झोपड़ी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी,
जब तेरी डोली निकाली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया। मरते दम लुकमान भी कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जो हमारे पास है हमारा नहीं है, वो कृष्ण का है। जिस घर पे हम रह रहे हैं ये भाव बनाइए कि ये घर हमारा नहीं, हमारा घर किसका है? ये कृष्ण का है। और मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का किराएदार हूं। मैं कन्हैया का कौन हूं? जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जिंदगी किराए की है मेरी माँ। चलिए घर की तो छोड़ो, क्या ये शरीर भी आपका है? यदि आपका था तो आपका शरीर बूढ़ा हो गया, रोका क्यों नहीं आपने? आंख आपकी थी तो रोक लेते ना, बुढ़ापे में कम क्यों दिखने लगा? हाथ आपका था तो रोक लेना था, बुढ़ापे में कमजोर कैसे पड़ गया? पांव आपके थे तो रोक लेना था ना, बुढ़ापे में घुटने में दर्द कैसे हो गया? कमर कैसे झुक गई? बुढ़ापे में बाल पक गए, दांत गिर गए, शरीर जर्जर हो गया। तुम्हारा था तो रोक लेते ना भैया जी। हाँ हाँ बोलो मेरी माँ। सच्चाई तो ये है कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। जब यही हमारा नहीं है तो संसार की कौन सी चीज हमारी है? आपके पास करोड़ 2 करोड़ की संपत्ति आ जाए तो आप चौकीदार रखते हो, पर भगवान की इतनी बड़ी सृष्टि पड़ी, उसने एक भी चौकीदार नहीं रखा, क्योंकि उसे पता है कि जाओगे तो तुम तिनका भी लेकर जा नहीं सकते, तो चौकीदार रखने की जरूरत ही नहीं, चोरी होते ही नहीं। उसको पता है कि तुम जाओगे तो तिनका भी, उसको चौकीदार इसलिए रखने की जरूरत। जब तक जीवन रहता है ना तब तक आदमी क्या कहता है? धन 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 धन। पत्नी को छोड़ छोड़ के धन 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 धन, बेटे को छोड़ के धन 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 धन, झूठ बोल के धन 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 धन। कब तक चिल्लाता है धन? बोले जब तक निधन नहीं हो जाता। कब तक? फिर बच्चा लिखता है हमारे पूज्य पिताजी का निधन हो गया। ये वही पूज्य पिताजी हैं जो जीवन भर धन 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 करते रहे, आजकल इनका ही धन हो गया। समझ रहे हैं? हाँ? कब तक ये धन धन चलता है? जब तक निधन नहीं हो जाता। इसलिए कहता हूं कि धन का इतना चिंतन ना किया करो, धन के पीछे इतने पागल मत हुआ करो। थोड़ा सा समय निकाल करके गोविंद को भी याद किया करो, जिसने तुम्हें ये अवसर दिया है कुछ कर दिखाने का, मानव का देह दिया है, उसका धन्यवाद दिया करो। हमारे दुख का कारण है हमने घर को अपना मान लिया। महाराज जी ये घर हमारा है, ये प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हो हमारा? हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि कन्हैया ये घर तेरा, ये पत्नी तेरी, ये बेटा तेरा, ये परिवार तेरा, ये फैक्ट्री तेरी, ये दुकान तेरी, ये मकान तेरा, सब कुछ तेरा है। फिर कोई पूछेगा कि भाई सब कुछ तेरा है तो सब कुछ उसका है तो तेरा क्या है? बोले कन्हैया सब कुछ तेरा है, बस एक तू है जो मेरा है, बाकी सब तेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल, जिसको अपना बनाना था उसे बनाया नहीं, और दुनिया को अपना कहते कहते मर गए। ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। ये स्थिति कहीं आपकी ना हो जाए, थोड़ा जागरूक बनिए। हाँ, माँ देवहूति को करदम जी ने उपदेश दिया है, माँ मनुष्य का आभूषण है, उस आभूषण को धारण कर लेना चाहिए। हमारे आभूषण क्या है मेरी माँ? आपके आभूषण क्या है? आपके आभूषण क्या है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः
सर्वदेहिनां। हमारे आभूषण क्या है? सहनशीलता ही हमारा आभूषण है। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए मेरी माँ? सहनशीलता ही हमारा क्या है? आभूषण है। हमारी माँओं के गले पे बड़ा हार हो, रेशमी साड़ी हो, 1-2 किलो सोना पहन के खड़ी हो, पर उन माँओं के अंदर सहनशीलता ना हो तो क्या उनकी सोने चांदी से शोभा होगी? याद रखना भक्तों, मनुष्य की शोभा सोना चांदी से नहीं, उसकी शोभा उसकी सहनशीलता से होती है। उसके हृदय में दूसरों के प्रति करुणा है तो शोभा होगी, दूसरों के प्रति प्रेम है तो शोभा होगी, सबसे प्रेम करता हो तो शोभा होगी। अच्छा, एक बात आपसे पूछ रहा हूं, आप सबसे प्रेम करें तो आप अच्छे हैं या आप सबसे घृणा करें तो आप अच्छे हैं? सबसे प्रेम करने वाला व्यक्ति अच्छा होता है या सबसे घृणा करने वाला अच्छा होता है? क्या? प्रेम करने वाला? प्रेम करने वाला अच्छा होता है। इसलिए सबसे क्या किया करो? सास से घृणा मत किया करो, बहू से घृणा मत किया करो, जिठानी से। आप लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है मैं बताऊं? पहली दुश्मन तो सास, दूसरी दुश्मन जिठानी और सबसे बड़ी दुश्मन ननंद। सबसे बड़ी ननंद दुश्मन। हाँ सही है ना? नहीं नहीं, आप लोग नहीं हैं ऐसे, आप लोग तो बहुत प्रेम करती हैं अपनी ननंद से, अपनी भौजाई से, पर बाहर से प्रेम है, अंदर से भी होना चाहिए, अंदर से भी है। अच्छा, ननंद से तो प्रेम होता है भौजाई का, पर ननंद के प्रेम में खटास कौन डालता है? बोले सास डालती है। मैं आपको पूरा समझाऊं, हिंदी में समझ में आएगा। होता क्या है, रिश्ते कब टूट जाते हैं? हमारे संतों ने एक दोहा गाया है रिश्तों के लिए, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यहां क्या गलती होती है हम लोगों से, वो मैं आपको बताता हूं। भौजाई और ननंद का बड़ा प्यार होता है, भाभी भौजाई का ननंद का बड़ा प्रेम होता है। लड़की जब ससुराल जाती है ना, वो सबसे प्रेम करती है, वो उसके सींग नहीं होते कि जाति से झगड़ा करने लगे। फिर क्या होता है? फिर ये होता है, 1-2 साल बाद देखने को क्या मिलता है कि जब लड़की घर आती है तो माँ बड़ा प्यार, मेरी बेटी आई, बेटी आई, बेटी आई, बेटी तू ये साड़ी रख ले, तू ये रख ले, तू वो ले ले, तू ये ले ले। अब बहू को लगता है मेरी सास अपनी बेटी से कितना प्यार करती है और मैं इसकी दिन भर सेवा करती हूँ, मेरी तरफ देखती तक नहीं। ये बहू अपनी बेटी के लिए 10,000 की साड़ी दी, मुझे 100 रुपए की भी नहीं देती। फिर क्या होता है? मतभेद हो जाता है ना? फिर क्या होने लगता है? फिर जब ननंद, अच्छा ननदें भी कम चतुर नहीं होती, ये ननंद भी कम नहीं होती। ये ननंद भी जब जाती है ना, बैठी रहती, भौजाई बर्तन धोए, थाली वो सामने रखी, खाएगी, थाली नहीं उठाएगी, उठाए तो भौजाई उठाए, हम तो महारानी, हम क्यों उठाएंगे? भाई साहब, ऐसे गृहस्थियां नहीं चलती। गृहस्थी ऐसे चलती है कि एक ही काम को सब मिल बांट कर करें। और वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि आपके घर आपकी ननंद आई है तो वो अपने खाए की थाली तो वो खुद उठाएगी नहीं। आपका फर्ज है कि आप अपने ननंद की सेवा करें, पर ननंद को भी माँ का हाथ सिर पे होना तो भौजाई को परेशान नहीं करना चाहिए। एक भौजाई का मेरे पास फोन आया, गुरुजी हमारी सास कम परेशान करती है, ननंद खाए जाती है। ये कहती है कि ये लाओ, दिन भर गरम रोटी मांगती है, दोपहर को खाएगी तो कहीं गरम लाओ। अब मैं कहां से लाऊं? और माँ भी हाँ हाँ कर, मेरी बेटी है कर, मतलब वो बहू नहीं है, वो नौकरानी बन गई। ऐसे में रिश्ते क्या होते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं। किसी को भी आप, किसी से भी आप उतना ही काम लीजिए जितनी उसकी क्षमता है। जरूरत से ज्यादा
तोड़ेंगे, टेढ़ा करेंगे तो टूट जाएगा, है ना। जरूरत से ज्यादा झुकाएंगे किसी को, टूटेगा कि नहीं? क्षमता उसकी इतनी है और आपने ज्यादा झुका दिया, टूट। इसलिए सास को चाहिए कि अपनी बहू से बहुत प्यार करे, बेटी की तरह प्यार करे, और बहू को भी चाहिए कि वो अपनी सास को अपनी माँ की तरह प्यार करे, क्योंकि हमारी बहुएं भी कम नहीं होती। ये ससुराल जाती हैं और 1 घंटे तक अपने मम्मी से बतियाती हैं। मम्मी खा लिया, क्या बनाया था, अच्छा हाँ, लो भैया। खुद की सास भूखी मर रही और मम्मी का खाना पूछ रही है। एक तरफ से नहीं चलेगा, सबको समझदार बनना पड़ेगा। आप अपनी सास से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि आपकी सास अपनी बेटी को फोन लगाना भूल जाए, और आप अपनी बहू से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि आपकी बहू अपनी माँ को फोन लगाना भूल जाए। इतना प्यार होना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। प्यार से ही घर स्वर्ग बनता है, प्रेम से ही घर स्वर्ग बनता है। एक दूसरे के प्रति आदर हो, प्रेम हो, किसी के प्रति घृणा ना हो, सबके प्रति आदर हो, प्रेम हो, बहुत प्यार। बोलो राधे राधे। भक्तों, माँ देवहूति को कपिल जी ने ज्ञान दिया, माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। मानव का जन्म माँ के पेट में किस प्रकार होता है, पहले मास में क्या, द्वितीय मास में क्या, सारी चर्चाएं हुई हैं। सिद्धा नाम की नदी अब बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर पहुंच गए। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अच्छा, गंगा सागर एक बार क्यों कहते हैं कि गंगा सागर एक बार कर लिया तो सारे तीर्थ कर लिए? क्यों? कपिल देव जी ने अपनी माँ का क्रिया करके आगे बढ़े तो वो जंगल में रहने लगे, तो भक्त परेशान करने लगे, गुरुजी ये बात बताओ। गुरुजी परेशान हो कर इस जंगल से उस जंगल में, पर भक्तों ने पीछा नहीं छोड़ा। तब गुरुजी समुद्र के बीच में टापू में जाकर बैठ गए। भक्त नाव में चढ़ वहां भी आ गए। गुरुजी ने कहा, देखो भाई, तुम हमें डिस्टर्ब मत किया करो, पूजा पाठ में तुम बाधा डाल रहे हो। तब शिष्यों ने कहा, गुरुजी हम आपके दर्शन के बिना कैसे रहें? तब गुरुजी ने कहा, तुम साल में 1 दिन आया करो, हम 1 दिन तुम्हें दर्शन देंगे। बोले 1 दिन कौन सा? बोले मकर संक्रांति के दिन आया करो। अच्छा, मकर संक्रांति। शिष्यों ने कहा, गुरुजी 1 दिन आएंगे तो 1 दिन में तो समुद्र हमें आने ही नहीं देगा, क्योंकि समुद्र है और आपके यहाँ पहुंचने में 1 हफ्ता लगता है। तब भगवान कपिल देव जी ने समुद्र से कहा कि समुद्र जी, इनको 1 दिन के लिए तुम जगह दिया करो। आज भी मकर संक्रांति के दिन समुद्र 15 से 20 किलोमीटर की जगह छोड़ के नीचे चला जाता है। आज भी मकर संक्रांति के दिन दुनिया का सबसे बड़ा मेला भरता है। कल तक वहां पर पानी होता है कई फीट, और 1 दिन के लिए मकर संक्रांति के लिए समुद्र वो जगह खाली कर देता है। तो भक्त प्रेम से जा जाकर कपिल भगवान का दर्शन करते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। ये भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है, माँ को ज्ञान देने के लिए, सांख्य शास्त्र के लिए उत्पन्न हुए। एक बार मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष का विवाह, दक्ष की बेटी हुई सती। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया। हुआ क्या था, एक बार भगवान शंकर माता सती को लेकर के सत्संग करने के लिए चले गए थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भगवान शंकर मां सती को लेकर के अगस्त्य जी के पास सत्संग करने गए। सत्संग चल रहा था, तभी माता सती को संदेह हो गया, ये कैसे भगवान है, ये कैसा भगवान है? सत्संग में संदेह हुआ, और जब कथा पूरी हो गई, अगस्त्य जी को प्रणाम किया, शंकर जी जाने लगे तो राम जी सीता को खोज रहे थे। हे सीता, हे सीता, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी
सीता की खोज करते हुए पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है। शंकर जी ने प्रणाम किया, वाह प्रभु कितनी सुंदर लीला आप रच रहे हैं। तभी भगवान शंकर को प्रणाम करते देख माता सती को संदेह हुआ, ये कैसा भगवान है। शंकर जी ने कहा ये भगवान है, इनको प्रणाम करो। सती बोली मैं क्यों प्रणाम करूं इनको, ये भगवान होते तो अपनी पति का पता अपने पत्नी का पता ना कर लेते। ये पक्षियों से पशुओं से पूछ रहे हैं, ये भगवान हो नहीं सकते। माता सती को भगवान पर संदेह हो गया। और याद रखना भक्तों, भगवान संदेह का विषय नहीं है, भगवान श्रद्धा का विषय है। माता सती को डाउट हुआ, शंकर जी ने बहुत समझाया, सती नहीं मानी। शंकर जी ने कहा जाओ तो परीक्षा लेकर देख लो, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले। भगवान शंकर ने समझाया, नहीं मानी। सती जी ने सीता का रूप बना लिया और परीक्षा लेने चली गई। राम के सामने खड़ी हो गई, राम जी मैं आ गई रावण के यहाँ से भागकर। राम जी ने देखा, प्रणाम किया, माता जी प्रणाम, अकेली जंगल में घूम रही हो, शंकर जी कहाँ है। अब माता सती तो सीता बनी खड़ी थी, पर राम जी ने पहचान लिया तो सती को लगा इन्होंने कैसे पहचान लिया। पूछा कि आपने कैसे पहचान लिया। राम जी ने कहा कि जो मेरी सीता थी ना, मेरी सीता तो सदा अपने पति के पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हो। आगे मेरी सीता नहीं, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, आप तो माँ हो। चरणों में गिर पड़े राम जी। अब सती समझ गई कि ये सच्ची के भगवान है। हम इन्हें साधारण समझ रही थी। अच्छा, ये साधारण बनकर ही रहते हैं। कभी कभी ना कोई व्यक्ति बहुत सरल और सहज हो तो उस पर डाउट होने लगता है, ये कैसा है। कभी कभी आप किसी की सरलता और सहजता का भी गलत अर्थ निकाल लेते हैं। भगवान की सरलता कैसी है, भगवान जो लीलाएं कर रहे थे ना, ये उनका अभिनय था, करना ही था। सती ने समझ लिया भगवान है, शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा। सती ने कहा कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई। शंकर जी को लगा कि मेरी ही तरह प्रणाम करना था तो यहीं से कर लेती, वहां जाने की जरूरत क्या थी। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा तो सती का सारा कृत्य सामने आ गया। शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। सती अब इस देह से कभी तुमसे हमारी भेंट नहीं होगी, क्योंकि आपने हमारी माँ का रूप धारण कर लिया। मैं सीता को माँ और राम को पिता समझता हूँ, आपने हमारी माँ का रूप बना लिया। अब आपको पत्नी के रूप में मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। देखिए भारत की मर्यादाएं कैसी थी कि जो मेरी मां बन गई है मैं उसे पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। शंकर जी ने त्याग दिया। सती माफी मांगने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, पर शंकर जी ने समाधि लगा ली। उसी दौरान एक दिन शंकर जी की समाधि खुली और उसी समय संयोग से माता सती के पिता दक्ष को प्रजापतियों का मुखिया बना दिया गया। और जब कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा पाता है ना, तो सबसे पहले उसे अहंकार आता। दक्ष को अहंकार आया, उसकी स्वागत सम्मान समारोह में सब आए। शंकर जी भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु जी भी आए, सबने खड़े होकर प्रणाम किया। पर शंकर जी ब्रह्मा विष्णु ने प्रणाम नहीं किया, सब खड़े हो गए। अब दक्ष को लगा ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, ये मेरे पिता हैं। विष्णु जी खड़े नहीं भय, ये मेरे परपिता हैं, पर ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। भरी सभा में दक्ष ने शंकर जी का अपमान करना शुरू कर दिया। अरे सभासदो, क्यों बुलाया है इसे, ना इसे उठने का ज्ञान ना बैठने का ज्ञान। वो ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी बिटिया का विवाह कर दिया, ये मेरी बेटी के योग्य नहीं है। दिन भर शमशान में रहता है, अभद्र रहता है, निर्वस्त्र रहता है, भभूति भस्मी रमाता है, इसके दर्शन मात्र से पाप है। दक्ष ने इतना सब कह दिया, भरी सभा में शंकर जी का अपमान करने लगा। पर धन्य है शंकर जी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम
नमामि। भक्तों, शंकर जी का भरी सभा में अपमान हुआ पर शंकर जी चुप रहे। आप देते रहो गालियां, चुप रहे, कोई प्रत्युत्तर नहीं। शंकर जी चाहते तो भ्रकुटी झपकते ही, पलक झपकते ही नाश कर देते, पर ऐसे सामर्थ्यता रखने वाले शंकर जी भी अपना अपमान सहते गए, सहते गए, सहते गए। याद रखना मेरी मां, सहने वाला ही भगवान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी? 100 गालियां पूरी हुई तो क्या किया भगवान ने? सिर काट दिया। जो भगवान 100 गालियों के बाद सिर काटते हैं, क्या वो भगवान फर्स्ट गाली में सिर नहीं काट सकते थे? आप क्या 100 गाली सुनने के लिए बैठेंगे? भगवान ने 100 गालियां सुनी, फिर सिर काटा। भगवान से कहा, प्रभु आपने पहली गाली में सिर क्यों नहीं काट दिया? भगवान बोले कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सहन करता हूं, तो तुम इंसान हो के कम से कम 10-20 गालियां तो सहन कर लो। तुम्हें शिक्षा देने के लिए मैंने 100 गालियां सुनी है कि मैं भगवान होकर 100 गाली। याद रखना, गालियां तो भगवान को भी मिलती हैं, तो हम और आप क्या है? तो हमें भी गालियां क्या करना चाहिए? बोलो मेरी माँ, क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। सास गाली दे तो बहू को सहन कर लेना चाहिए, बहू गाली दे तो सास को सहन कर लेना चाहिए। सहनशीलता बढ़ाइए। जो सहता है ना वही रहता है, सहना तो पड़ेगा। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी भगवान हमेशा पत्थर के ही क्यों बनाए जाते हैं? हर मंदिर में पत्थर के भगवान, हाँ या ना? हाँ। हमने कहा कि पत्थर के भगवान इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि पत्थर जितना सहनशील होता है उतना सहनशील, क्योंकि जिस पत्थर के भगवान बनते हैं ना, उस पत्थर की छिलाई, छेनी और हथौड़ी से आंख भगवान की बन रही है तो छेनी से बन रही है। सोचिए कि उस पत्थर ने कितनी छेनियों की चोट सही होगी, तब कहीं जाकर वो भगवान बना है। वो पत्थर चोट सहता है तो भगवान बनता है। इतनी चोट जिस दिन तुम सह लोगे ना, सच कहता हूं तुम भगवान बन जाओगे। इतना कोई सहकर दिखाए तो, जितना पत्थर सहता है। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। जो पत्थर चोट खा के टूट जाता है ना, वो कंकड़ बन जाता है, पांव के नीचे आता है। और जो पत्थर सह लेता है चोट, छेनी, हथौड़ों की, वो भगवान बन जाता है। भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? राम को 14 साल का दुख सहन करना पड़ा। नंगे पांव जंगल में कांटे कंकड़ में चलना पड़ा। जिन सीता मां के पांव में कमल के पराग में चलने से छाले पड़ जाते थे, आज वो सीता मां नंगे पांव चल रही। इतना ना सहा होता तो क्या उन्हें कोई भगवान कहता? बोलो मेरी मां। इसलिए आपको भी क्या करना चाहिए? सहनशीलता समाप्त ना करो, सहनशील बनो। अच्छा, आप हमसे बताओ, अब आप कितनी गालियां सहन कर लोगी आज के बाद? मैं 100 नहीं कहूंगा आपको, कम से कम 20 गालियों तक तो आप चुप रहना। अब आप कहती हो ना कि हम कितना सहें, कितना सहें, कितना सहें। नहीं, ज्यादा नहीं, 100 गालियां सह। कितना? कम से कम बोलो मेरी माँ, कौन कौन सहेगा आज से 100 गाली? सास की भी 100 गाली, बहू की भी, पति की भी, पड़ोसी की भी, जमाने जो दे तो मैं सब 100 गाली सबकी माफ। कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ, बताओ भैया जी। आप लोग, आप मैया लोगों को क्यों देख रहे हैं? आप भी तो करो। आप नहीं सहन करोगे? बोलो दादाजी, आप कितनी गाली सहन करोगे आज से? जो 20 कर सकें वो हाथ उठाएं। आज ठाकुर जी के सामने सौगंध लीजिए, कसम खाइए कि हम 100 गालियां माफ करेंगे। 100 नहीं, 20। चलिए 20। कितनी? सास की कितनी गालियां माफ? पड़ोसी की कितनी गालियां माफ? बहू की कितनी गालियां माफ? दुष्ट आदमी कोई आ जाए आपके अंदर घर में घुसकर आपको गाली देने लगे, उसकी भी कितनी गालियां माफ?
20 कम से कम आप 20 कर लो। भगवान ने 100 किया था, हम लोग 100 करेंगे तो हम लोग भगवान नहीं बन जाएंगे? हाँ, भगवान बन जाएंगे। तो बताओ कितनी मैया? अच्छा कल बताओगी डिस्कस करके? हाँ, किसी से पूछना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, कोई भी दे, मैं ये थोड़ी कहता हूं कि आपकी सास आपको गाली दे, भगवान करे कभी ना दे। भाई जमाने में कोई मिल जाए, पूरी जिंदगी में एक आध बार ये घटनाएं घटती हैं कि कोई आदमी आके आपको गाली देने लग जाए, उस समय आप अपनी धैर्यता को नहीं छोड़ेंगे। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को कभी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। कुत्ते ने आपको काटा तो आप भी काट लो, हिसाब बराबर। ऐसा होता है क्या? भाई कुत्ते ने हमें काटा, हम इंजेक्शन लगा के अपना इलाज कर लेते, बट कुत्ते को तो नहीं काटते। ऐसे ही जब हमने आपको गाली दी और आपने भी हमको गाली दे दी, तो फिर हम में और आप में अंतर क्या रहा? कोई दुष्ट ने आपको गाली दी और आपने भी बदले में उसको गाली दी, तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? बस मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, बताओ कोई अंतर रहा? वो मूर्ख है तो आप भी बन जाएंगे क्या? वो ना समझ है तो आप भी बन जाएंगे क्या? छोटा सा बच्चा अपनी माँ के गाल पे थप्पड़ जमा दे, छोटा सा बच्चा, तो क्या वो जानबूझ के मारता है? उसके कोई अक्ल है ना? ऐसे ही जैसे छोटा सा बच्चा गलतियां करता है और माँ हर गलती को माफ करती है, ये जानकर कि ये अबोध है, कुछ जैसे सही गलत का ज्ञान नहीं है, ऐसे ही जब आपको कोई गाली दे तो आप समझना कि ये बच्चा है, इसे सही गलत का ज्ञान, पर आप समझदार बनिए, आप अपनी समझदारी का परिचय दीजिए। यहां आप भी मूर्ख बन जाएंगे तो आपसे उम्मीद क्या की जाएगी? आप तो समझदार बनिए। भगवान शंकर को भरी सभा में गालियां मिली, पर शंकर जी चुप रहे। शंकर जी को श्राप दे दिया, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं देंगे। नंदी ने श्राप दे दिया, तुम मैं कर रहे हो, बकरा हो जाओ। भृगु जी ने श्राप दिया, वहां श्रापा श्रापी चालू हो गई। शंकर जी उठ करके चले गए। शंकर जी चुप रहे। बाद में दक्ष ने यज्ञ किया कनखल में, माता शंकर जी और सती को नहीं बुलाया। सती जी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में गई। माता ही मुस्कुराती, माता ही प्रेम से रोती मिली, बाकी सब मुस्कुराती मिली। सती का बड़ा दिल दुखा कि मेरे पति शिव का मेरे पिता ने अपमान कर दिया, मैं जी कर क्या करूंगी। माँ सती योगाग्नि में अपने आप को जलाकर भस्म करती हैं। शंकर जी को पता लगा तो जलती हुई माँ सती को शंकर जी ने निकाल लिया और माँ सती को लेकर दौड़े। जहां जहां मां सती का अंग गिरा वो शक्ति पीठ बन गई। 52 जगह पर मां सती के अंग गिरे थे, 52 शक्ति पीठ बन गई। जब भारत का बंटवारा हुआ तो एक शक्ति पीठ पाकिस्तान चली गई, 51 भारत में आज भी है। बाद में शंकर जी ने दक्ष का वीरभद्र के द्वारा सिर कटवाया और बाद में शंकर जी की कृपा से जब संतों ने आदर किया, सम्मान किया, प्रार्थना करी, स्तुति करी, तो शंकर जी ने बकरे का सिर लगाकर दक्ष को जीवित किया और दक्ष ने यज्ञ किया और शंकर जी को प्रणाम किया। अहंकार समाप्त हुआ। जो अहंकारी होता है ना उसको बकरा बनना पड़ता, क्योंकि बकरा चिल्लाता रहता मैं। ये मैं करने वाले मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ मुझे नहीं जानते, मेरा ये मेरा वो, ये सब अगले जन्म में बकरे बनते हैं। आपके भाटापारा में जितने बकरा हैं समझ लेना कि सब भाटापारा के अहंकारी लोग ही इस जन्म में बकरा बन के आए। और आप भी मैं करते रहे तो आपका भी अगले जन्म में नंबर है। इसलिए कभी मत कहा करो मैं, सब कन्हैया तेरा है, कन्हैया सब कुछ, अहंकार मत करो। भगवान शंकर ने दक्ष का यज्ञ पूरा किया। पार्वती के रूप में भगवान का मां सती का जन्म हुआ, शिव पार्वती का विवाह हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय।